बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को देखेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेटा क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब भी किसी वेरिएबल के साथ हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं तो ये उसकी वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट कर देता है, एक ऐड कर देता है। इसको हम वेरिएबल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस। इसको हम वेरिएबल के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल नेम के बाद, और वेरिएबल नेम से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये किसी वेरिएबल नेम के साथ इस्तेमाल होगा तो ये क्या करेगा बेटा, उस वेरिएबल की वैल्यू में एक को ऐड कर देगा। इट कैन नॉट बी यूज्ड विद कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सप्रेशन। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम कांस्टेंट या एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ किसके साथ इस्तेमाल होता है? वेरिएबल्स के साथ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है x इज इक्वल टू 2। अगर हम x प्लस प्लस करते हैं तो इसने क्या करना है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसने x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देना है और x की वैल्यू क्या हो जानी है, 3। इसको हम कांस्टेंट्स या एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को 5 के साथ यूज़ नहीं कर सकते। हम अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, ये एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी, इसके साथ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ इसको हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं? सिंगल वेरिएबल्स के साथ। इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का मतलब है कि ये सिर्फ एक वेरिएबल के साथ काम करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स भी हम इसको कह सकते हैं, 2 फॉर्म्स भी कह सकते हैं। 2 तरह के इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, हमने बेटा अभी देखा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करेंगे। हम उसको वेरिएबल नेम से पहले भी लिख सकते हैं और वेरिएबल नेम के बाद भी लिख सकते हैं। तो पोस्ट फिक्स, आपको नेम से ही पता चल रहा है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अगर हम अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल नेम के बाद में यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इट इज़ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। डेफिनेशन देख लेते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। व्हेन प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज फॉलोज इट्स ऑपरेंड, ऑपरेंड मीन वेरिएबल, इज कॉल्ड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी कि जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल नेम के बाद आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है होगा जनाब। इन पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस या इंक्रीमेंट ऑपरेटर increases the value of variable after the execution of statement, that is first uses the current value of the variable in the statement and after completion of the statement it increases the value by 1। ये क्या कहना चाह रहा है, इसको हम अभी पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की।
इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर हम अपने किसी वेरिएबल के अंदर, अगर हम अपने किसी एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन्स तो फिर ये किस तरह से काम करेगा, ये देखिए हमारे पास ए की वैल्यू है, ए इज इक्वल्स टू 100। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो हम किसी वेरिएबल को असाइन करवाना चाह रहे हैं। तो बेटा ये फिर किस तरह से काम करेगा, ये हमारी इस स्टेटमेंट को दो स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। फर्स्ट ये क्या करेगा, ए की जो वैल्यू है, जो इसको पहले वैल्यू असाइन हुई है, या डेट इज़ 100, ये पहले वो वैल्यू बी को असाइन करेगा, ए की फर्स्ट वाली वैल्यू बी को असाइन करेगा, उसके बाद ए की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करेगा। क्लियर है? तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की जो प्रीवियस वैल्यू थी डेट इज़ 100, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 101। समझ आ गई कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर आप किसी वेरिएबल को असाइन कराना चाह रहे हो इसके रिजल्ट्स, तो वो क्या करेगा, पहले ए की जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो बी को असाइन करेगा, उसके बाद वो ए के अंदर एक इंक्रीमेंट करेगा। तो बी की वैल्यू हो जानी है 100 और ए की वैल्यू क्या हो जानी है, चेंज होके 101। लेकिन अगर अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को सिंगल स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप इसको किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करवा रहे, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ए इज इक्वल टू 100 और आप ए प्लस प्लस कर रहे हैं, तो भी इसमें क्या करना है, सिंपल ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देना है और ए की वैल्यू को 101 कर देना है। प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले। अगर हम अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अपने वेरिएबल से पहले यूज़ कर रहे हैं तो डेट इज़ प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को भी अगर आप अगर तो आप इसको इंडिपेंडेंस स्टेटमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि सिंपल आप लिख रहे हो बी प्लस प्लस या ए प्लस प्लस, आप इसको किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करवा रहे, तो उसने सिंपल क्या कर देना है, उसमें एक वेरिएबल को ऐड कर देना है। पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हैं ये सेम काम परफॉर्म करते हैं अगर आप उनको इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हो। इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट का मतलब है कि सिंपल आपने लिखा ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए, तो इन दोनों ने क्या करना है ए की वैल्यू में एक ऐड कर देना है। लेकिन अगर आप इनको किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करा रहे हो तो फिर इनकी वर्किंग क्या होगी, दोनों की डिफरेंट होगी। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 100। अब यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने वेरिएबल नेम से पहले इस्तेमाल किया है। जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल नेम से पहले इस्तेमाल करेंगे तो वो कौन सी फॉर्म कहलाएगी, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो बेटा प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में आप क्या कर रहे हो, प्लस प्लस ए को असाइन कर रहे हो कि इसका जो भी रिजल्ट है वो किसको असाइन किया जाए, बी को। ठीक है, अब इसकी वर्किंग क्या है, डिफरेंट। ये क्या करेगा, पहले ये स्टेटमेंट फर्दर दो स्टेटमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। पहले ए की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट किया जाएगा और जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगी ए की वो बी को असाइन कर दी जाएगी। अब देखिए ए की वैल्यू क्या थी 100, तो इसमें पहले क्या होगा 100
प्लस 1 क्या हो गया 101।